मैंने इन्हें बोला कि मैं आपको भूखा लेकर देता हूँ, इसे आप उतारे, कहती मैं उतारूँ, ये भी कहता नहीं उतारूँ। तो मैंने इसे गोली मार दी, मैंने इसे गोली मार दी। इंटेंशनली किसी को हर्ट किया, वो कुरान की बेअदबी थी, वो तुम्हारी आयत की बेअदबी थी। और लाहौर वालों को ना उर्दू बोलने आती, और आज ये क्या कर रहा है, कराची वालों को उनकी अपनी उर्दू चलती। और नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड डे। तो यार ये मॉब लिंचिंग हुई पाकिस्तान लाहौर इचरे बाजार में, और इसका रीजन जान के आप भी थोड़ा सा परेशान होंगे। और इसका रीजन ये था कि एक लेडी ने एक कुर्ता खरीदा और उस कुर्ते के ऊपर अरबिक में कुछ लिखा हुआ था, और ये लेडी जाती है इचरे बाजार एक शॉप में खाने के लिए। वहां पे कुछ लोग जो एलिमेंट बैठे हुए जो इस चीज को इंस्टिगेट करते हैं कि इसके कुर्ते के ऊपर लिखा हुआ जो अरबिक में है वो हमारे रिलीजन की डिसरिस्पेक्ट है, हमारे कुरान की डिसरिस्पेक्ट है। और उन लोगों की जहालियत देखिए, उन लोगों को ना उर्दू पढ़ने आती, ना उनको अरबिक, तो दूर दूर तक बात है। कुरान की आयतान लगी, आप कैसे कहते हैं पढ़े? मैं कहा जी मैं पढ़ा नहीं हूं। आप और सेम टाइम उस लेडीज का मेंटल हेल्थ, उसका मेंटल स्टेटस देखिए कितना इंपैक्ट हुआ होगा जब उसको गोली मारने तक की बात हो जाती है। उस बात के बाद पुलिस को बुलाया जाता है, और पुलिस जो एएसपी नकवी थे उन्होंने आके उनको मॉब से निकाला। बहुत अच्छी बात थी, बहुत ही बढ़िया काम किया। उस यू हैव सेव्ड द गर्ल। एक साल से हम लोग इधर एएसपी के तौर पे सर्व कर रहे हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं आई। इस तरह के वाकयात हमने 3 पूरे निभाए हैं। आप लोग को हम पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। अगर आपको एक लैंग्वेज ही पढ़ने नहीं आती तो आप किसी के ऊपर कैसे आरोप लगा सकते हैं, और स्पेशली महिला के ऊपर। और महिला जो इतनी डरी सहमी बैठी, उसको लग रहा हो कि आज मैं जिंदा बच पाऊंगी इस माहौल में। और जब वो पुलिस स्टेशन जाती है, पुलिस स्टेशन में पुलिस के सामने, एस नकवी के सामने, आई एम सरप्राइज्ड एज वेल टू सी दैट कि वो लेडी को फिर माफी मांगनी पड़ती है। लेडी को इस बात की माफी मांगनी पड़ती है कि उसने जो एक चीज ली जिसका कोई रॉन्ग इंटेंशन नहीं था, उसके ऊपर कुछ ऐसा लिखा भी नहीं था, पर कुछ पाकिस्तान में कुछ जाहिल जिनको सिर्फ आई थिंक तो बोर हो गए होंगे ना, जो उन्होंने लिंचिंग पहले की थी, पहले चर्च तोड़े, फिर मंदिर तोड़े, फिर उसके बाद अब कुछ बोर हो गए, कुछ करने के लिए नहीं था, तो चलो सोचा कि एक नया मॉब लिंचिंग करते हैं, और ताकि टाइम पास होता रहे। बट ये टाइम पास आपके मासूम लोगों के लिए भी जो सलवास नहीं पहनेंगे तो ये माफ कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम। मैं इचरा बाजार गई और मैंने ये जो कुर्ता पहना था ये मैंने डिज़ाइन समझ के लिया है। मुझे नहीं पता था उस पर कुछ इस तरह का लिखा है जिससे लोग ये समझेंगे कि ये शायद कोई अरबी लिखी है, और मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी। और ये जो भी हुआ है लाइल्मी में हुआ है, लेकिन मैं फिर भी माफ़ी मांगती हूँ। कुरान, सुन्नत और नाउज़ बिल्लाह, हम सोच भी नहीं सकते मुसलमान होकर कि हम गुस्ताखी करेंगे या गुस्ताखी रसूल करेंगे। इस मॉब लिंचिंग में लोग थे, वो कल उनकी कोई फैमिली का मेंबर वो उसमें भी आ सकता है, वो चीज़ उनके साथ भी हो सकती है। आई टोटली अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान की लिटरेसी रेट कितनी है, पर इसके साथ साथ मेरे को एक और इस बात का थोड़ा सा दुख लगा कि जो मेरे को थोड़े बहुत जानते हैं लोग, यू नो, आई हैव गुड फ्रेंड्स इन पाकिस्तान एज एन यूट्यूबर, आई स्पोकन टू देम, आई सेंड द मैसेज, आई से गाइस कम ऑन मैन, यू शुड मेक समथिंग अबाउट दिस वन, दिस इज रियली अनफेयर विद समवन, शी इज समवन वाइफ और डॉटर और शी कुड बी मदर। अरे नहीं भाई, इसके ऊपर नहीं कुछ बोल सकते, बिकॉज इसमें रिलीजियस फैक्ट इन्वॉल्व है, इसमें पावर इन्वॉल्व है, इसमें पुलिस के बारे में अगर हमने बुरा बोल दिया कि पुलिस के सामने ही इन्होंने लड़की से माफ़ी मंगवाई, और जो इस चीज़ को मौलवी आए जो उसको ठंडा करने के लिए आए, जिनकी शायद अभी वो जागा नहीं था अंदर से कि मार देंगे, जला देंगे, काट देंगे, अभी तक उनके शायद पूरा नहीं जागा था कि ये दोबारा नहीं करेंगे, ये गलती होगी। किस बात की गलती होगी इसमें? तुम्हारी अनपढ़ता है, तुम्हारी सोसाइटी के जो अनपढ़ लोग हैं उनकी गलती है। उसके ऊपर केस क्यों नहीं हुआ जिस बंदे ने इस चीज को इंस्टिगेट किया? उसके ऊपर तो कोई एक्शन नहीं हुआ, उसके ऊपर तो कुछ भी नहीं हुआ। उसका एक इंटरव्यू लिया गया, उसने खुद बोला कि मुझे तो उर्दू भी पढ़ने नहीं आती है। पर जब तुझे कुछ पढ़ने ही नहीं आता है, फिर तूने एक किसी के ऊपर आरोप, किसी के करैक्टर के ऊपर आरोप, किसी वो सोसाइटी में वही लड़की जाएगी और उसके ऊपर बोलेंगे कि ओ शी वाज द वन हु हैड डिसरिस्पेक्ट अवर कुरान। कि अगर यही इंसिडेंट हुआ होता इस्लामाबाद में, पॉश एरिया में, और यही हुआ होता कैंट में या डीएचए में, किसी मिलिट्री की बेटी या वाइफ या मदर पहन के जा रही होती या बैठी होती, तुम्हारे किसी भी मुंह में हिम्मत नहीं होती कि उसको बोल सकते कुछ
पता क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि वहां डंडा चलेगा बाद में। किसी ने ये डिमांड नहीं की कि जिसने ये इंस्टिगेट किया उसके ऊपर केस क्यों नहीं हुआ। किसी ने ये डिमांड नहीं की कि पुलिस के सामने ही उस लेडीज को माफी मांगनी पड़ी। किसी ने ये डिमांड नहीं बोला। आपके चैनलों ने नहीं बोला, आपके मेन स्ट्रीम मीडिया तो बोलते नहीं है इस चीज़ों के बारे में कुछ भी। आपके जो यूट्यूबर ने, जैसे सैयद ने बोला इसके ऊपर, उन्होंने भी खुल के नहीं बोला कि क्योंकि उनको पाकिस्तान में रहना। और उस लेडी की सिर्फ इतनी ही गलती है कि वो लेडी उस देश में रहती है और वो सोच रही होगी जब वो माफ़ी मांग रही होगी, जब उसको जब बोला गया, जो मौलवी आए उन्होंने बुलाया, जब उनको बुलाया गया, जब उनको मौलवी आ कैसे बोलते हैं इसको उतारो, यहाँ पे कपड़े उतारो, इसको बुर्का डालो, वहां पे प्राइवेसी थी या नहीं थी, डजंट मैटर। उस लेडी को वो जहां पे पीछे बर्गर के पोस्टर लगे वहां पे बोला इसको उतारो कुर्ते हो। क्यों तुम अपनी माँ को, अपनी बहन को बोलो ऐसे जरा जाके, क्यों? तुम्हारे में ऐसा क्या अंदर गट्स आ जाता है तब जब तुम सोसाइटी में तुम जाते हो, जब तुम ठेकेदार बन जाते हो। मैं आपको गुच्छा लेकर देता हूं, इसे हम उतारे या कि मैं उतारूं? ये भी कहता नहीं उतारूं। वो आपके पाकिस्तान की एक कहावत है ना कि हांडी नालो देगचा गरम, तो यही वही बात है। अब समझने वाले समझ गए होंगे मैं क्या बोलने वाला हूं। और कुछ यंग किड्स जो वाचिंग वो रोती हुई महिला को देख रहे हैं कि वो कैसे रो रही है, और ये हमारे कुरान की बेअदबी हो गई। तुम्हारी कुरान की बेअदबी उस लेडी ने तो कहीं भी नहीं की, पर तुमने ऐसा करके अपने आप ही खुद ही कुरान की बेअदबी की है। तुमने उस अल्लाह की आयत को डिसरिस्पेक्ट किया। जब तुमने किसी को हर्ट किया, तुम लोगों ने खुद ही इंटेंशनली किसी को हर्ट किया, वो कुरान की बेअदबी थी, वो तुम्हारी आयत की बेअदबी थी। और तुम लोगों को थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए। और तुम्हारी जो नेशनल लैंग्वेज उर्दू और पर्शियन में तुम्हारा कितने लोग तुम अपना नेशनल एंथम लिख सकते या गा सकते? तुम कितना लिख सकते? अगर आप पाकिस्तान के अंदर 10% लोग भी अपना नेशनल एंथम पर्शियन में लिख के दिखा दें, वही बड़ी बात होगी तुम्हारे लिए। और तुम अरबी के ठेकेदार बने हो, ना तुम्हें लाहौर वालों को ना उर्दू बोलने आती। और राजे क्या कर रहा है, कराची वालों को उनकी अपनी उर्दू चलती और नेशनल लैंग्वेज तुम्हारी उर्दू और नेशनल एंथम तुम्हारा पर्शियन, और तुम बनते हो पूरा ठेकेदार अरबिक का लैंग्वेज। मैं हिंदू हूं, अगर मेरे सामने किसी ने संस्कृत में लिखा है और मेरे को नहीं समझ है, जैसे हम हिंदू में तो पहनते हैं राम का कुर्ता डाला हुआ, लेडीज भी डालती हैं, उसमें लिखा होता, प्रिंटेड होता, तो उसमें क्या डिसरिस्पेक्ट होगी? दे कीपिंग क्लोज टू द हार्ट। अब लेने की बात है ना, किसी भी एंगल में आप ले लीजिए उस चीज को। जैसे आप पाकिस्तान के बहुत सारे दुबई जाते, कुवैत जाते, जो वहां पे बनाते रियाल दिनार, वो उसमें अरबिक में लिखा होता, वो तुम कौन कौन सी जेब में, कौन कौन से हिस्से में रखते हो, कौन कौन से छुपा के रखते हो, वो क्या अरबिक में अगर किस वहां पे लिखा हुआ है, अरबिक में लिखा हुआ है, तो वो क्या तुम समझोगे कि वो डिसरिस्पेक्ट हो गई? तुम्हारा जो स्टेट ऑफ माइंड है वो बहुत ही सिलेक्टिव है। जहां पे तुम्हें लगता कि ये मेरे लिए बेटर है, यहाँ पे मेरे को बोलने का मौका मिलेगा, तुम्हें फ्रस्ट्रेशन निकालने का मौका मिलेगा, तो तुम्हें घर में नहीं मिलता है, तुम सोसाइटी में बाहर किसी तीसरे बंदे के ऊपर निकाल देते हो। और जब भी ये देखता हूं तो मेरे को सबसे एक बुरा लगता है, एक इनोसेंट जो प्राउड है, जो पीपल हैं पाकिस्तान के, जो एक बिलीव करते हैं कि हमारे देश में, हमारी कंट्री में एक स्टेट की रिट है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक पुलिस है, पर वो तीनों फेल हो जाते हैं, फेल होंगे और ज्यादा होते जाएंगे। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि जो कॉमन पाकिस्तानी है, यार अगर तुम किसी का अच्छा नहीं कर सकते ना, दूसरे लोग अपने पाकिस्तानियों का पाकिस्तान में रह के, तो किसी का बुरा भी मत कीजिए। क्योंकि अब वो एक मजबूर महिला, तुमने घेर लिया उसको 300 लोगों ने, वो भी मेल्स ने, तो अगर इतना ही डोमिनेंस दिखाने का तुम्हें ज्यादा शौक है, तो यही जाके डोमिनेंस आप दुबई में दिखाइए ना ऐसे करके, वहां तो तुम्हारी पतलून गीली हो जाएगी। तुम्हें कौन ये राइट दे देता है कि वहां पर ही, क्या तुम दूसरे बंदे की, एक दूसरे इंसान की सुनने की तुम्हारे में इतनी पेशेंस नहीं है कि वो कहना क्या चाहता है या कहना क्या चाहती है? उससे पूछ तो लो क्या है क्या नहीं है। वो एक कुवैती ब्रांड है, वो वहां पे बहुत सारे लोग पहनते हैं। अगर तुमने इचरे बाजार में वो ऐसा कुर्ता नहीं देखा होगा कभी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो डजंट बिलोंग्स टू दिस वर्ल्ड, या उसने वो खुद प्रिंट बनाया है, वो इंटेंशनली पहन लिया। अगर किसी को अरबिक में, किसी को संस्कृत में, किसी को हिंदी में, किसी को उर्दू में लिखा हो, तुम टैटू तुम करवाते, तुम्हें अपने अरबिक में या उर्दू में लिखवाना होता, तो अगर मैं किसी का टैटू देखूंगा तो बोलेंगे कि अरे इसने ये टैटू लिखवाया हुआ और इसने किसी भी जगह पे लिखवा लिया, तो ये डिसरिस्पेक्ट हो गया। ये है तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड, और जिस एंगल में तुम देखना चाहते हो तुम देखते।
अपनी मर्जी से देखते। पर जब यही बात तुम्हारे अपने घर के ऊपर आती है, तुम्हारे अपने घर के अंदर, मैं सोसाइटी में बात कर रहा हूँ, तुम्हारे अपने घर के अंदर तुम्हारी अपनी माँ बहन के साथ चीज़ होती है ना, तो तुम बोलते हैं कि हम किस माशरे में पैदा हो गए। और वही तुम ही लोग हो जो इस माशरे को बनाते हो, तुम ही लोग हो जो इस माशरे को बिगाड़ते हो। चलो यार पाकिस्तानियों, आप अपने नेशनल एंथम गाइए पर्शियन में और नेशनल लैंग्वेज रखिए उर्दू, और डोंट गो क्लोज टू अरबिक, बिकॉज अगले टाइम में शायद वही इंसिडेंट तुम्हारी खुद की माँ या बहन या बेटी के साथ हो सकता है। अगर तुम्हें पढ़ना नहीं आता तो कोई बात नहीं, घर में आराम से बैठ जाया करो और नान ब्रेड खाओ इचरे बाजार जाके। और गुलबर्ग के अंदर, गुलबर्ग की एएसपी को मेरा सलूट है, नकवी को, जिन्होंने ये ब्रेवरी दिखाई, क्योंकि आई डोंट सी मैनी फीमेल ऑफिसर इन पाकिस्तान हैज़ दैट गट्स, बिकॉज उनको भी अपना रिलीजियस कैरेक्टर कैरी करना होता है, और दे ऑलवेज स्केर्ड टू बी जंप ऑन द रिलीजियस फैक्टर or religious any matter. But Nakvi has done fantastic, and I salute to the lady, and thank you very much. I'll see you in the next video. Thanks. Bye.